आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हर बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए हम सभी शुरू करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा तांबा। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा नासिक, जो महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? इसका सही आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार का प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा हरिवंशराय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफर खान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1945। हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस किन दो जगहों के बीच चलती है? इसका सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते पूर्व सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा जापान। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर होगा जापान। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रूस। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। अगला प्रश्न, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा कोरोमंडल तट पर। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? इसका सही जवाब होगा क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संग्रहित नहीं होने देता है। वे अपतटीय हवाएं हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? इसका सही जवाब होंगे हसन ट्रेड एक वर्ष में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा लेह जो लद्दाख में है। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है?
कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? इसका सही जवाब होंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लिम्नोलॉजी। कुलू घाटी किसके बीच स्थित है? इसका सही आंसर होगा धौलाधार और पीर पांजाली के बीच। पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? इसका सही आंसर होगा अरावली। किस हिमालयी चोटी को सगरमाथा भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? इसका सही आंसर होगा एक चोटी। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा हिमाद्री। जो नागा, टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसे क्या कहते हैं? निम्न हिमालय। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोल इंजन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा काराकोरम पर्वतमाला में। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? इसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी सेल है? कायांतरित कौन सी सेल है? इसका सही आंसर होगा संगमरमर। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की गई? इसका सही आंसर होगा मुंबई से ठाणे के बीच। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख का पठार। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा गैर खाद्य फसलें। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर होगा खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70%। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? इसका सही आंसर होंगे पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? इसका सही जवाब होंगे 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? इसका सही आंसर होगा निम्न पोरा पाषाण काल युगीन स्थलों से। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारतीय प्रायद्वीप की कौन सी लंबी नदी है? इसका सही जवाब होंगे गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकालते हैं? सिंधु नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकालते हैं? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकालती है? इसका सही आंसर होगा कैलाश पर्वत। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही? इसका सही आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? इसका सही आंसर होगा गेहूं से। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर, जिनका आविष्कार 1935 ईस्वी में हुआ था। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा समभूकंपीय रेखा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 4। 2, 3, 4 और 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ज्वारीय परिसर। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन डी का। हेली पूछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? इसका सही आंसर होगा 76 वर्ष। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? इसका सही आंसर होगा प्रस्रावीय तरंग। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है। इसका सही आंसर होगा आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा आवेश की मात्रा। लफिंग गैस है। लफिंग गैस क्या है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। इसका सही आंसर होगा लव कवर्स में। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर संलयन। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा मैनोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रूट, जो 10,260 किलोमीटर है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा केनरा बैंक, जिनका स्थापना 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली। इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906 को। HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा
नई कृषि नीति। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एड्स ट्रांसफर। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थानों पर भी पाया गया है? इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका सही आंसर होगा चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका सही आंसर होगा आषाढ़, जिनका इंग्लिश में नाम है जुलाई। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? इसका सही आंसर होगा सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा मुद्रा राक्षस। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार तो श्रीलंका भेजा? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? इसका सही आंसर होगा 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थानों पर भी पाया गया है? इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका सही आंसर होगा प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? इसका सही आंसर होगा चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका सही आंसर होगा आषाढ़, जिनका इंग्लिश में नाम जुलाई है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ है? इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? इसका सही आंसर होगा सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया? किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया? इसका सही आंसर होगा तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक की माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सुभद्रांगी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक, जिसका स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुआ था।
स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 12 फरवरी। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका सही आंसर होगा तमिल ग्रंथ अहानानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईस्वी पूर्व में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? इसका सही आंसर होगा तमिल ग्रंथ अहानानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 297 ईस्वी पूर्व में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसका सही आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन या मध्य प्रदेश में जो है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा 1998 ईस्वी में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा भद्रावती। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होंगे बेंगलोर। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा गोल्डन। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा कांडला। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा भागीरथी नदी। जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? इसका सही आंसर होगा लगभग 1/5। इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इसका सही आंसर होगा 1969 से। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर होगा भौतिकी में। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत के संसद में अंग होते हैं? इसका सही जवाब होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया? इसका सही आंसर होगा तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? इसका सही आंसर होगा 269 ईस्वी में। अशोक की माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा सुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा 2021। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? इसका सही आंसर होगा वाग्भट। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर होगा
उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर होगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। खाद्य मूल्य सूचकांक किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था? इसका सही आंसर होगा 2014। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी को। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा 27 फरवरी। आज का जीके हम लोग इतना तक ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।